चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से गुफ्तगू जारी है। मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से तनकीद करने का सिलसिला जारी है, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि अच्छे रिजल्ट, अच्छे नताइज मिलेंगे हमें इसी स्क्वाड से, इसी टीम से। राजा असद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, इससे पहले बॉलिंग के हवाले से तो बात हो गई, बैटिंग के हवाले से अभी तक हमने डिस्कशन नहीं की। बैटिंग के हवाले से आप क्या समझते हैं? फ़खर को लाया गया जो कि कुछ अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट में इन नहीं थे, और बाबर को उनके साथ ओपन करवाया जाएगा। आर यू श्योर? आप क्या कहेंगे इस डिसीजन के हवाले से? अच्छा डिसीजन था मैनेजमेंट की जानिब से? देखिए, मेरा तो मैंने पहले बात की कि ऑब्वियसली आपको रेगुलर ऑप्शन के साथ ही जाना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट खासतौर पे जो ओडीआई है, ये टेस्ट है, इसमें आप ज्यादा छेड़खानी कर नहीं सकते। T20 इज एंटायरली डिफरेंट गेम, उसमें आपके पास सारी ऑप्शन होती है, आप खेला जा सकता है, किया जा सकता है। जब साइम की एब्सेंस आई तो ऑब्वियसली दोनों ओपनर्स आपके चले गए ना। अब्दुल्ला शफीक भी लास्ट तक जो सीरीज थे उसमें पार्ट थे, आप वो नहीं होंगे, एक वो आपको हर्ट होगा, फिर दूसरा साइम अयूब भी नहीं है, तो दोनों एक किस्म के आपके नए ओपनर की तरफ जा रहे हैं। बहुत जबरदस्त किस्म के ओपनर हैं, फखर जमान हम सब जानते हैं, बट कहीं अच्छा होता कि अगर आप इमाम को लेके आते, क्योंकि बाबर की जितनी भी परफॉर्मेंस ओडीआई के अंदर है वो नंबर 3 पे है। अगर आप एज ए ओपनर इतने बड़े इवेंट में उनको डालेंगे और रन नहीं होते खुदा न खास्ता, उसका प्रेशर क्या होगा, पूरी टीम पे आएगा। इमाम का एक फायदा ये था कि इमाम बड़ा अच्छा कम्प्लीमेंट करता था फखर को भी और बाबर को भी, और क्योंकि फखर जिस तरह चार्ज करते हैं वो एक एंड रोक के रखते हैं, विकेट थ्रो नहीं करते थे। 2 साल पहले टॉप 4 के अंदर बाबर नंबर 1 थे, नंबर 2 पे फखर थे और नंबर 4 पे तो इमाम थे। तो टॉप 4 में 3 पाकिस्तानी थे, यही प्लेयर थे। तो उससे क्या हुआ कि आपका एक पूरा कॉम्बिनेशन अब जो है वो हिल रहा है। अब एक ऑप्शन तो हो सकती है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ, शायद बहुत कम लोग बात करें, कि आपके पास एक ये ऑप्शन भी हो सकती है कि रिजवान किसी तरह अगर ओपन कर लेते हैं तो बाबर का छेड़खानी नहीं होगा, और नीचे आप साउथ फील्ड को भी 4 नंबर पे खिला सकते हैं, क्योंकि कामरान गुलाम पहले 5वें पे या 6ठे पे आपको सलमान अली आ गया है, तो आप इस स्कोर को भी ज्यादा नहीं छेड़ सकते। अगर ये आप इस तरह ये छेड़खानी करेंगे तो पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन आपका डिस्टर्ब हो सकता है, पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजा साहब से भी इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। राजा साहब, इमामुल हक को आप समझते हैं नजरअंदाज किया गया और इनको रखना चाहिए था? मुझे समझ में नहीं आ रही कि जो कॉन्फिडेंस एक मरतबा डिसइन्वेस्ट हो गया था इनके ऊपर, वो अब दोबारा क्यों नहीं इन रिगार्डिंग हिज अवेलेबिलिटी। ये वैसे भी बड़े फ्रेंडली हैं विद द एस्टेब्लिशमेंट, और इनका जो रिकॉर्ड है वो सजेस्ट करता है कि ये आर्टिकुलेट है इन गेटिंग हिज प्लेस इन द नेशनल साइड। अब कुछ लोग ये बातें करते हैं कि इंजमामुल हक की वजह से, नॉट एट ऑल। इंजमामुल हक का इनसे कोई कंसर्न नहीं है, वो पाकिस्तान का एक एसेट है, उन्होंने हर किस्म के क्रिकेट में परफॉर्म किया हुआ है। और जहाँ तक 50 ओवर्स का ताल्लुक है, दिस नॉट T20, अभी जो आने वाली क्रिकेट है इसमें आपको बॉलर को भी 10 ओवर करने पड़ेंगे, और बैटर्स जो है वो ज़ाहिर ओपनर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 10 ओवर्स तक विकेट पर मौजूद रहेंगे। इनको ड्रॉप करना, इनको कंसिडर ना करना, मुझे इसकी कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं आ रही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप मुझे इस सवाल को थोड़ा सा एम्पलीफाई करने दें कि हमारे जो सिलेक्टर्स हैं वो इतने वोकल नहीं हैं। किसी ज़माने में जो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स होते थे, आपकी बात नहीं पुरानी बात कर रहा हूँ, जैसे हसीब हसन थे, वो बड़े ओपन होते थे, वो साफ साफ बात करते थे, जस्टिफिकेशन पेश करते थे। अब बड़ा कम वक्त लेते हैं, टीम या तो मीडिया में आ जाती है, वो थोड़ी सी एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जो डायरेक्टर मीडिया या GM मीडिया कहते हैं जी सवाल करें, वो सवाल हो जाते हैं। वो सवाल भी बस होते हैं, लेकिन उसके बाद वो बात आई गई हो जाती है, और वो जो कुछ के नताइज होते हैं, जो टीम में कमीशंस की जाती हैं, ऑपरेशंस की जाती हैं, जो ब्लू आइड भी होते हैं, उनके बारे में फिर ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता वो मिट्टी पाव वाली बात शुरू हो जाती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है मेरे ख्याल में, क्लियरली बजाय इसके कि हमारे जैसे और आप जैसे लोगों को सिलेक्टर या चीफ सेलेक्टर बताएंगे यार हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे पे प्रेशर या ये प्रेशर नहीं है, वो बस ऐसे ही होता है कि जनाब इसको इस तरह कर लिया था, उसको कर लिया था। अब ये जो आने वाला वक्त है, ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, ये जो ट्राई सीरीज है, इसमें पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा राजा साहब, वक्त कम है तो इसी वजह से अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। अभी ब्रेक में जैसे आप डिस्कस कर रहे थे कज़ाफ़ी स्टेडियम की तैयारी के हवाले से, इनक्लोजर्स के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे थे कि उसमें तब्दीलियाँ की गई हैं, नामों में तब्दीलियाँ की गई हैं, ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को, क्या आप इस हवाले से? मैं बड़ा हैरान हूँ। देखें ना, वकार यूनुस, वसीम अकरम, VVIP इंक्लोजर उनको नाम दे दिए गए हैं। बिसाइड जनरल इंक्लोजर इंजमाम और सईद अहमद, ग्रेट सईद अहमद, वो जनरल इंक्लोजर है। अच्छा, फिर फर्स्ट क्लास जो है उसमें जावेद में अदाद और सरफराज नवाज हैं। जनरल में भी इम्तियाज़ अहमद और हनीफ भी जनरल इंक्लोजर हैं। VIP में फजल महमूद हैं, और VVIP में माजिद खाना गलत।
अच्छा, VVIP ज़हीर अब्बास ओके, इमरान खान VIP, आप उनसे सियासी तो उनका है, चलो एक रोल है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन क्रिकेट में तो नहीं कर सकते। बिसाइड दिस राजा वसीम और वसीम जो रमीज़ हैं वो राजा क्लोयर में हैं, और फिर प्रीमियम में फिर सईद अनवर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस नक्शे के अंदर आप देखें कि कार्नेलियस साहब जो कि हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट के फाउंडर हैं इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के, जिन्होंने BCCP की बुनियाद रखी, उनका जिक्र ही नहीं है। जो हम बचपन में भी जाके देखते थे, जो मेन एंट्रेंस है वो कार्नेलियस गेट होता था, उनका कहीं जिक्र नहीं है। कराची में भी इसी तरीके से गड़बड़ की गई है, वो मुझे समझ में नहीं आ रही कि वहाँ पर बड़ों के नाम है नहीं। अच्छा, यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आई, दैट आई वंडर। जनरल एंक्लोयर में ग्रेट हनीफ और ग्रेट इम्तियाज़ के नाम है, तो ये जो एक बाइफर्केशन की है ये बड़ी अजीब तरह की बात लग रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोगों ने क्या क्राइटेरियन जो है उसको किया। फिर एक और आज मुझे किसी ने बात बताई है कि एक एंड जिसको FC कॉलेज एंड कहते थे वो हो जाएगा अलामा इकबाल एंड, और एक जो पवेलियन एंड है वो हो जाएगा जना एंड। वो यार इतना बड़ा स्टेडियम है, दो छोटी छोटी चीज़ों के नाम इतनी बड़ी शख्सियत से कर दी है आपने, अब ये समझ नहीं आती। एकदम मुझे ज़ैड सुलैही साहब ने कहा था कि यहाँ पे 10-2 ही नाम है, या तो कायदे अवाम है या कायदे आज़म है, बाकी कोई है ही नहीं है। सही। अब देखिए इनके ये बड़ी शख्सियत है, इनके बड़े बड़े रोड्स होनी चाहिए थी, और हैं भी, इदारे भी हैं, इमारात भी हैं, तो ये नाम रखने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। इरफान ज़हीर साहब से भी इसके ऊपर कमेंट ले लेंगे। इरफान साहब, आप किस तरह से देखते हैं इन तब्दीलियों को? देखिए, ये समहाउ ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस चीजें होती हैं, और आपको किसी के भी एसोसिएट करने से पहले उसकी खिदमात को देखना चाहिए कि उसने कंट्री को किस तरह सर्व किया, क्या उसके क्रेडेंशियल हैं। और ये करने से, और अभी जैसे बड़े अरसे से ये भी बात की जा रही थी कि कदाफी स्टेडियम का नाम चेंज होना चाहिए, ये भी पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर हमें याद पड़ता है कि भुट्टो साहब ने 1971 के अंदर शायद इनके नाम के साथ लिंकअप किया था, और जैसे कराची का स्टेडियम है नेशनल बैंक स्टेडियम के साथ किया गया, तो अब बिजनेस मॉडल की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, आप ऑनर करते हैं अपने लेजेंड्स को, जरूर करें, बट अगर करते हुए अगर किसी का वो दिल आजारी हो रही है, किसी को वो हर्ट हो रहा है, तो ओबियसली जिस राजा साहब ने कहा ये बड़ा मैटर करता है। और आपको अगर स्टेडियम का भी नाम अगर किसी हमारे कायद के नाम से, अलामा इकबाल से भी अगर लिंकअप कर देंगे, जैसे ऑलरेडी हमारे एयरपोर्ट हैं, तो मेरा नहीं ख्याल किसी को इतराज। इरफान, मैं एक मरतबा, मैं आपको बताऊं, मैं एक दफा जा रहा था सियालकोट, तो सियालकोट के स्टेडियम का नाम भी जना स्टेडियम है, और गुजरांवाला के स्टेडियम का नाम भी जना स्टेडियम है। मुझे किसी ने रास्ता दे दिया, मैं सियालकोट जाने के बजाय मैंने लाइव PTV पे कमेंट्री करनी थी, मैं गुजरांवाला पहुंच गया। तो ये भी अजीब बात है कि हर जगह का नाम आप कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम हो, उनसे बड़े लोग हैं कोई नहीं। Exactly. जना मोहम्मद जना, कायद आज़म मोहम्मद जना, अलामा इकबाल से बड़ी कौन सी शख्सियत है, बड़े हम किसी को बड़ा बनने भी नहीं देते। ये बात भी है। अब देखिए कार्नेलियस हमारी क्रिकेट पे देखें, 48 में जब वेस्ट इंडीज आई थी तो इन्होंने खत लिखा था, और बड़ी गुर्बत में आगाज किया था कार्नेलियस साहब ने, BCCB का वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, बहुत बड़े आदमी थे, उनका नाम गायब है। अब पता नहीं कब रखेंगे या नहीं रखेंगे। जो मेन गेट बार बार दिखाया जा रहा है GNN की स्क्रीन पे, ये आगे लिखा था कार्नेलियस गेट, और ये उस वक्त रखा गया था जब दोनों हयात थे, कारदार साहब भी जिंदा थे और कार्नेलियस साहब भी जिंदा थे। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। पहले बात जो कर रहे थे मैं ऐड करता चलूं टीम सिलेक्शन के हवाले से। देखें, अभी तो जो 2-3 आपकी टीम सिलेक्ट हुई है, ये तो प्रेस रिलीज जारी करते हैं। पहले होता था कि आपका चीफ सिलेक्टर आता है, जैसे इंडिया ने भी की है, चीफ सिलेक्टर अजित अगारकर आए हैं, साथ उनका कैप्टन आया है, डिस्कशन हुई है, बात करके बताया गया प्लेयर के हवाले से। हमारा तो इतना अनफॉर्चुनेट है कि डिस्कशन ही कोई नहीं होती, वो प्रेस रिलीज आ रही है, प्रेस रिलीज के ऊपर ही रिप्लाई आ रहा है। और एक असद शफीक सिलेक्टर है जो शायद 5वें नंबर पे स्टैंड करते हैं सिलेक्शन कमेटी के अंदर, वो आगे थोड़ी सी बिट्स एंड पीसेस के अंदर ब्रीफिंग दे रहे हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। आपकी एक ही स्पोर्ट है, आपको उस स्पोर्ट को बचाने के लिए उसको ग्लोरीफाई करना पड़ेगा। ग्लोरीफाई कैसे करेंगे? आप एंगेजमेंट बनाएंगे लोगों के साथ करेंगे, मीडिया के थ्रू उसका कनेक्शन बनाएंगे। जब वो नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो क्रिटिसिज्म अभी 2-3 प्लेयर के ऊपर आ रहा है वो ऐसे ही आता रहेगा उसको। ताहिर शाह साहब के बारे में मेरे ख्याल में हमने कुछ बात करनी थी जो एग्जैक्टली आज बड़ी एक सोगवार दिन है फ्रॉम द पाकिस्तानी क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू के